तो कैसे हो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस और वेट लॉस में कितना बड़ा अंतर है। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं कि फैट लॉस करने के चक्कर में वो अपना मसल मास भी खो देते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको फैट लॉस कैसे करना है, जिससे कि आपका मसल मास गेन हो सके और फैट कम हो सके और एक अच्छी बॉडी आपकी बन सके। दोस्तों, वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन फैट लॉस करना बहुत ही कठिन काम है। दोस्तों, याद रखें कि शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम करना है, ना कि मसल मास कम करना है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका पेट लटका हुआ होता है, उनमें 70 से 80 किलो वजन होता है, जबकि एक जिम या एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति में भी सेम उन्हीं के बराबर वजन होता है। आप स्क्रीन पर देख लेना, मैं लगा दूंगा, जिनमें कि दोनों ही वजन सेम है, लेकिन एक बंदा फिट है और एक अनफिट। फैट लॉस मतलब शरीर की स्टोर चर्बी को एक्सरसाइज व खाने में थोड़ी सी कैलोरी की कमी करके लीन मास को सुरक्षित रखते हुए और मसल को गेन करना और बिना ज़्यादा वेट लॉस किए फैट से फिट होना, इसे कहते हैं दोस्तों सही तरीके में फैट से फिट होना और चर्बी को कम करना, एक अच्छी और शानदार बॉडी पाना। बहुत से लोग दिन रात जिम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वजन कम कर लेते हैं, लेकिन फैट कम कर नहीं पाते। तो आपको सही तरीके से अपना फैट कम करना है। फैट लॉस करने पर आपके शरीर की जमा चर्बी ही कम होती है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता। फैट लॉस करने के लिए आप जिम या घर पर भी एक्सरसाइज करके धीरे धीरे अपना फैट कम कर सकते हो, और जब आपका फैट लॉस होगा तो मसल मास गेन होगा, और मसल मास गेन होने से आपका वजन बढ़ सकता है। हमारे शरीर में फैट बढ़ने की बजाय मांसपेशियों का बढ़ना अच्छा माना जाता है। ठीक इसके विपरीत, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं और आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो समझ लो कि आप अपनी मसल भी ब्रेक कर रहे हो। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फल, दलिया या केले का सेक इत्यादि का सेवन ज़्यादा करें, और याद रखें कि हाई प्रोटीन सोर्स वाली चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी जो मसल ब्रेक हो रही हैं वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सकें और आप ज़्यादा ताजगी महसूस कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति शरीर के किसी भी एरिया को टारगेट करके अपना फैट लॉस नहीं कर सकता। साइंस के अनुसार अगर फैट कम करना है तो पूरी बॉडी से ही फैट कम होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया से। जैसे कि अगर आपको अपना पेट कम करना है या एब्स बनाने हैं, तो ओवरऑल पूरी बॉडी का ही फैट कम करना होगा, तब जाके आप अपने एब्स बना सकते हो। ये शरीर का एक नियम है कि चर्बी, जैसे कि चर्बी शरीर ने एक पर्टिकुलर एरिया पर सेट की है, उसी तरीक़ा से शरीर ही डिसाइड करता है कि कहाँ से उसको चर्बी कम करनी है। वो पूरे शरीर से ही धीरे धीरे चर्बी को कम करता चला जाता है, तब जाके कहीं पेट का नंबर आता है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो पूरे शरीर का ही फैट लॉस करना होगा। अगर आप जिम या घर पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन की रेस्ट जरूर रखें, जिससे कि आपके शरीर को मसल बनाने में आसानी हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वेट और फैट को कैसे मापा जाता है। पहले आता है वेट। दोस्तों, वेट बढ़ने से हमारे शरीर के भार में वृद्धि होती है, जबकि फैट बढ़ने से हमारे शरीर की मोटाई में वृद्धि होती है। वजन नापने की इकाई है किलोग्राम और फैट नापने की इकाई है इंच या सेंटीमीटर। वजन को हम भार तोलने वाली मशीन पर मापते हैं और फैट को हम लोग इंच टेप या सेंटीमीटर से मापते हैं। दोस्तों, वजन में हर समय परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हमने खाना खाया, उसके ऊपर से 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद अगर हम भार तोलने वाली मशीन पर जाकर खड़े हों तो हमारा वजन बढ़ा हुआ आएगा, जबकि फैट में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो जो चर्बी की मोटाई है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो आपको विशेषतर फैट लॉस पर ध्यान देना है, वेट लॉस पर ध्यान नहीं देना है। फैट लॉस करते समय थोड़ा बहुत वेट लॉस भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। मसल आपके सुरक्षित रहते हैं
और चर्बी कम हो जाती है। तो दोस्तों आप अब तो समझ ही चुके होंगे कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या अंतर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिटनेस से संबंधित किसी नई जानकारी को लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तो जय हिंद, नमस्कार।